सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनवान फजार की जंग। खानाए काबा में तांबे के 2 बुत थे। उनके नाम इसाफा और नाइला थे। तवाफ करते वक्त मशरक की बरकत हासिल करने के लिए उनको छुआ करते थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मैं भी आपके साथ था। जब मैं तवाफ के दौरान उन बुतों के पास से गुजरा तो मैंने भी उनको छुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, उनको हाथ मत लगाओ। इसके बाद हम तवाफ करते रहे। मैंने सोचा एक बार फिर बुतों को छूने की कोशिश करूं ताकि पता तो चले उनको छूने से क्या होता है और आपने किस लिए मुझे रोका है। चुनांच मैंने उनको फिर छू लिया। तब आपने सख्त लहजे में फरमाया, क्या मैंने तुम्हें उनको छूने से मना नहीं किया था? और मैं कसम खाकर कहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी बुत नहीं छुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाजिल होने लगी। उसी तरह अल्लाह ताला हराम चीज़ों से भी आपकी हिफाजत फरमाते थे। मशरक के बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते थे। फिर ये गोश्त तकसीम कर दिया जाता था या पका कर खिला दिया जाता था। लेकिन आपने कभी भी ऐसा गोश्त ना खाया। खुद आपने एक बार इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं चखी जो बुतों के नाम पर ज़बह की गई हो। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता कर दी। उसी तरह आपसे पूछा गया, क्या आपने बचपन में कभी बुत परस्ती की? आपने इरशाद फरमाया, नहीं। आपसे पूछा गया, आपने कभी शराब पी? जवाब में इरशाद फरमाया, नहीं। हालांकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि किताब अल्लाह क्या है और ईमान की तफसील क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी उस ज़माने में कुछ लोग थे जो जानवरों के नाम ज़बह किया गया गोश्त नहीं खाते थे और शराब को हाथ नहीं लगाते थे। बचपन में आपने बकरियां भी चराई। आप मक्के के लोगों को बकरियां चराया करते थे। मुआवजे के तौर पर आपको एक सिक्का दिया जाता था। सिक्का दिया जाता था। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे उन सब ने बकरियां चराने का काम किया। मैं मक्के वालों की बकरियां करारबद्ध सिक्का के बदले चराया करता था। मक्के वालों की बकरियों के साथ आप अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बकरियां भी चराया करते थे। पैगंबरों ने बकरियां क्यों चराई, उसकी वजाहत यूँ बयान की जाती है। उस काम में अल्लाह ताला की ज़बरदस्त हुकूमत है। बकरी कमज़ोर जानवर है, लिहाजा जो शख्स बकरियां चराता है उसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और अनकसारी का जज्बा पैदा हो जाता है। हर काम और पैसे की कुछ खसूसियात होती है। मसला कसाब के दिल में सख्ती होती है, लोहार जफाकस होता है, माली नाजुक तबे होता
होता है। अब जो शख्स बकरियां चराता रहा, जब वह मखलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा तो उसकी तबीयत में से गर्मी और सख्ती निकल चुकी होती है। मखलूक की तरबियत के लिए वह बहुत नरम मिजाज हो चुका होता है और तबलीग के काम में नरम मिजाजी की बहुत ज़रूरत होती है। अरबों में एक शख्स बदर बन मैसर गफारी था। ये एकाज के मेले में बैठा करता था, लोगों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करता था, बड़ाइयाँ बयान करता था। एक दिन उसने पैर फैलाकर और गर्दन अकड़ा कर कहा, मैं अरबों में से सबसे ज़्यादा इज्जतदार हूँ और अगर कोई ख्याल करता है कि वह ज़्यादा इज्जत वाला है तो तलवार के जोर पर ये बात साबित कर दिखाए। उसके ये बड़े बोल सुनकर एक शख्स को गुस्सा आ गया। वह अचानक उस पर झपटा और उसके घुटने पर तलवार दे मारी। उसका घुटना कट गया। ये भी कहा जाता है कि घुटना सिर्फ जख्मी हुआ था। इस पर दोनों के कबीले आपस में लड़ पड़े। उनमें जंग शुरू हो गई। इस लड़ाई को फजार की पहली लड़ाई कहा जाता है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 साल थे। फजार की एक और लड़ाई बनो आमिर की एक औरत की वजह से हुई। उसमें बनो आमिर बनो कनाना से लड़े, क्योंकि कनाना के एक नौजवान ने उस कबीले की किसी औरत को छेड़ा था। फजार की तीसरी लड़ाई भी बनो आमिर और बनो कनाना की वजह से के दरमियान हुई। ये लड़ाई कर्ज की अदायगी के सिलसिले में हुई। फजार के उन तीनों लड़ाइयों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता फजार की चौथी लड़ाई में आपने शिरकत फरमाई थी। अरबों के यहाँ 4 महीने ऐसे थे कि उनमें किसी का खून बहाना जायज़ नहीं था। ये महीने जुल्क़अदा, जिलहज़ा, मुहर्रम और रजब थे। ये लड़ाइयाँ चौके हरमत के उन महीनों में हुई, इसलिए उनका नाम फजार की लड़ाइयाँ रखा गया। फजार का माने है गुनाह, यानी ये लड़ाइयाँ उनका गुनाह था। चौथी लड़ाई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया, उसका नाम फजार बराज है। ये लड़ाई उस तरह शुरू हुई। कबीला बनो कनाना के बराज नामी एक शख्स ने एक आदमी औरवा को कत्ल कर दिया। औरवा का ताल्लुक कबीला वाजन से था। ये वाक़या हरमत वालों महीने में पेश आया। बराज और अरवा के खानदान के लोग यानी बनो कनाना और हवाजन उस वक्त
युवराज ने औरवा को कत्ल कर दिया। ये खबर सुनकर बनो कनाना के लोग परेशान हो गए कि कहीं मेले ही में हवाजन के लोग उन पर हमला न कर दें। इस तरह बात बहुत बढ़ जाएगी। चुनांचे वह लोग मक्के की तरफ भाग निकले। हवाजन को उस वक्त तक खबर नहीं हुई थी। उन्हें कुछ दिन या कुछ वक्त गुजरने पर खबर हुई। ये बनो कनाना पर चढ़ दौड़े, लेकिन बनो कनाना हरम में पनाह ले चुके थे। अरबों में हरम के अंदर खून बहाना हराम था, इसलिए हवाजन रुक गए। उस दिन लड़ाई ना हो सकी, लेकिन दूसरे दिन बनो कनाना के लोग खुद ही मुकाबले के लिए बाहर निकल आए। उनकी मदद करने के लिए कबीले कुरैश भी मैदान में निकल आया। इस तरह फ़ज़ार की ये जंग शुरू हुई। ये जंग 4 या 6 दिन तक जारी रही। अब चूंकि कुरैश भी उस जंग में शरीक थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपको भी साथ ले गए। मगर आपने जंग के सब दिनों में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता जिस दिन आप मैदान जंग में पहुंच जाते तो बनी कनाना को फतेह होने लगती, और जब आप वहां ना पहुंचते तो उन्हें शिकस्त होने लगती। आपने उस जंग में सिर्फ इतना हिस्सा लिया कि अपने चचाओं को तीर पकड़ाते रहे, और बस 6 दिन की जंग के बाद भी कोई फैसला ना हो सका। आखिर दिनों गौरवों में सुलह हो गई, लेकिन ये काफी खून खराबे के बाद हुई थी। उस जंग के फौरन बाद हलफ अल-फजूल का वाक़या पेश आया। ये वाक़या उस तरह हुआ कि कबीला ज़बीद का एक शख्स अपना कुछ माल लेकर मक्का आया। उससे ये माल आस बन वाइल ने खरीद लिया। ये आस बन वाइल मक्का के बड़े लोगों में से था। उसकी बहुत इज्जत थी। उसने माल तोले लिया, लेकिन कीमत अदा न की। ज़बीदी उससे अपनी रकम का मुतालिबा करता रहा, लेकिन आस बिन वाइल ने रकम अदा न की। अब ये ज़बीदी शख्स अपनी फरियाद लेकर मुख्तलिफ कबीलों के पास गया। उन सब को बताया कि आस बिन वाइल ने इस पर जुल्म किया है, लिहाजा उसकी रकम दिलवाई जाए। अब चूंकि आस मक्के के बड़े लोगों में से था, इसलिए उन सब लोगों ने आस के खिलाफ उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। उल्टा उसे डांट डपट कर वापस भेज दिया। जब ज़बीदी ने उन लोगों की ये हालत देखी तो दूसरे दिन सुबह सवेरे वह अबू कैस नामी पहाड़ी पर चढ़ गया। कुरैश अभी अपने घरों ही में थे। ऊपर चढ़कर उसने बुलंद आवाज से चंद शेर पढ़े, जिनका खुलासा ये है: ए फहर की औलाद, एक मजलूम की
जबीदी शख्स की ये फरियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जबीर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सुन ली। इन पर बहुत असर हुआ। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन जदान को साथ लिया और उस आदमी की मदद के लिए उठ खड़े हुए। फिर उनके साथ बनु हाशिम, बनु जहीरा और बनु असद के लोग भी शामिल हो गए। ये सब अब्दुल्लाह बिन जदान के घर जमा हुए। यहाँ उन सब को खाना खिलाया गया। उसके बाद उन सब से खुदा के नाम पर हलफ लिया गया। हलफ के अल्फाज ये थे, हम हमेशा मजलूम का साथ देते रहेंगे और उसका हक उसे दिला के रहेंगे। इस हलफ का नाम हल्फ अल-फजूल रखा गया। उस अहद और हलफ के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश के साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।